Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehendipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 14 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज़। कोरोना बहरान में बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन का पहला काफिला सऊदी अरब पहुंचा। सऊदी अरब में कोरोना के मामलों में कमी और रफ्ता रफ्ता तमाम चीज़ें खुलने के दौरान कोरोना ओहद में बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन का पहला कारवान सऊदी अरब पहुंच गया। ये बात हज उम्रा कमेटी ने कही। इख्तिदार में आने और शरीयत नाफिज करने पर इमदाद बंद कर दी जाएगी। जर्मनी ने अफगानिस्तान तालिबान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर वो इख्तिदार आए और शरीयत नाफिज की तो अफगानिस्तान को दी जाने वाली माली इमदाद बंद कर दी जाएगी। पनामा का समंदरी जहाज समंदर की तह से टकराकर 2 हिस्सों में हुआ तकसीम। जापान के साहिल के करीब पनामा का माल से भरा हुआ समंदरी जहाज कम गहरे पानी में समंदर की तह से टकराने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम होकर डूबने लगा, जबकि इससे तेल भी खारिज हो रहा था। अलबत्ता तेल साहिल तक नहीं पहुंचा। जापानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक तेल के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 21 अफराद पर मुश्तमिल जहाज कबले को बगैर किसी नुकसान के बचा लिया गया है। पाकिस्तान में यौम आज़ादी पर फायरिंग की कई वाक़यात, 1 की मौत 27 जख्मी। आज पाकिस्तान में यौम आज़ादी की तकरीबात मनाई जा रही हैं। इस मौके पर कराची शहर के कई इलाकों में रात की गई हवाई फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नामालूम सिमत से आने वाली गोलियां लगने की वजह से 27 अफराद जख्मी हुए, जबकि शाह फैसल कॉलोनी में गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक भी हुआ। कोविड से मुतासिर होने वाले बच्चों में अलामात यानी सिम्टम्स जाहिर नहीं होती। एक तहकीक में कहा गया कोविड से मुतासिर होने वाले बच्चों में अक्सर बीमारी की किसी किस्म की अलामत जाहिर नहीं होती। ये बात अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई। कोरोना से एक दिन में 100 से ज़ायद हुई अमवात। पाकिस्तान में मई के महीने के बाद पहली बार इतनी हलाकतें हुई। 4934 नए मामले हुए हैं दर्ज। पाकिस्तान में कोरोना का कहर शिद्दत के साथ जारी है और मुल्क में तकरीबन 3 महीने के वक्फे के बाद कोरोना वायरस से एक रोज़ में 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, जबकि 4934 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। अमेरिका के हज़ारों फौजी दोबारा अफगानिस्तान भेजने का हुआ ऐलान। अमेरिका ने 3000 फौजी अफगानिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कुर्बी ने मीडिया से कहा कि अमेरिकी फौजी 24 घंटे से 48 घंटे में अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुंच जाएंगे। पहले मरहले में 3 इन्फेंट्री बटालियंस को भेजा गया। तर्जुमान जॉन कुर्बी ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सिफारती अमले की बहिफाजत इनखला के लिए 3000 फौजी भेज रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की खातिर जान गंवाने वालों को सलाम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिचर को तक़सीम हिंद के दर्द की याद के दिन के मौके पर मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देने वाले बहादुरों को याद करते हुए उन्हें सलाम किया। मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मुल्क की तक़सीम के दर्द को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नफरत और तशद्दुद की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को बेघर होने पर मजबूर होना पड़ा और अपनी जिंदगियां गंवानी पड़ी। इन लोगों की जिद्दोजहद और कुर्बानी की याद में 14 अगस्त को तक़सीम हिंद के दर्द की याद के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। श्रीनगर में जामा मस्जिद समेत कई इबादतगाहें एक बार फिर हुई बंद। श्रीनगर के पाइन शहर में वाक़ तारीखी जामा मस्जिद और दीगर मरकजी हैसियत की मसाजिद और खानख्वाहों में जुमे के रोज़ एक बार फिर मेहराब व मिंबर खामोश रहे। तारीखी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अहमद सईद नक्शबंदी ने बताया कि मुझे सुबह के 10 बजे ही इत्तला दी गई कि हुकाम ने कोरोना वायरस के पेश नज़र जामा मस्जिद को एक बार फिर बंद कर दिया है। तमिलनाडु में पेट्रोल टैक्स में 3 रुपये फी लीटर हुई कटौती। M.K. स्टालिन ज़ेरे क़यादत हुकूमत ने पेट्रोल टैक्स 3 रुपये फी लीटर कम करने का बड़ा ऐलान किया है। इसकी वजह से रियासत को हर साल 1160 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने अज़्म किया है कि आवाम की बहबूद के लिए वो नए बोझ को बर्दाश्त करेंगे और इसके पाबजाई के लिए कोई मुस्बित राह तलाश करेंगे। मुल्क भर में कई माह से ईंधन बिलखुसूस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकारी कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन तमाम रियासतों और मरकज को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने टैक्स में कमी कर सकते हैं। स्टालिन हुकूमत ने भर में अपने इक़दाम के जरिए मिसाल कायम की है। सदर जमहूरिया का आज कौम से होगा खिताब। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हफ्ते को 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब करेंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर जमहूरिया शाम 7 बजे कौम से खिताब करेंगे, जिसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। बाद में इसका अंग्रेजी और दीगर इलाकाई ज़बानों में भी तर्जुमा पेश होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सैलाब की है तबाही। कई अफराद नखले मकानी पर है मजबूर। मुल्क की कई रियासतों में सैलाब से तबाही हो रही है और बड़ी तादाद में लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं और नखले मकानी करने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 24 अजला सैलाब की जद में हैं। यहाँ गंगा और जमुना समेत कई नदियों में तुग़यानी आई हुई है, जिसका असर कई शहरों पर हो रहा है। संगम के शहर इलाहाबाद में गंगा जमुना के पानी ने भारी तबाही मचाई है और कई इलाके गर्क़ाब हो गए हैं। सैलाब के सबब हज़ारों अफराद दरमानदा होकर रह गए हैं।
मुल्क की पहली व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का हुआ ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, इस पॉलिसी से मुल्क में 10,000 करोड़ रुपए से जायद की नई सरमायाकारी की जाएगी और हजारों मुलाजिमतें पैदा की जाएंगी। इस पॉलिसी से हर शोबे में आम खानदानों को फायदा पहुंचेगा। पहला फायदा ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाड़ी की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी। फेसबुक मुलाजिमीन की दफ्तर वापसी हुई मुलतवी। फेसबुक ने डेल्टा वेरिएंट के केसों में इजाफे की वजह से अपने मुलाजिमीन की दफातर वापसी को आइंदा साल के आगाज तक मुलतवी कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा के केसों में इजाफे की वजह से मुलाजिमीन के लिए ऑफिस से उमूर सरअंजाम देने के इक़दाम को आइंदा साल के आगाज तक तेलंगाना में एक रोजा ऑटो हड़ताल हुआ पोस्टपोन। ऑटो किरायों पर नजरसानी हाई कोर्ट से रुजू होने का फैसला, बंद हुआ मुलतवी। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स जेएसी ऑटो रिक्शा किरायों पर नजरसानी में हुकूमत की गैर मामूली ताखिर को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। जेएसी ने दीगर पड़ोसी रियासतों के खुतूत पर दोनों शहरों में फौरी तौर पर इस इजाफे पर जोर दिया है। इसके पेश नजर 16 अगस्त को दोनों शहरों में होने वाले एक रोजा मजूजा ऑटो बंद को मनसूख कर दिया गया है। बंडी संजय की 24 अगस्त से रियासतगिर पदयात्रा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की रियासतगिर पदयात्रा का आगाज 24 अगस्त से होगा। पार्टी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने साबिक वजीर चंद्रशेखर, साबिक रुकन असेंबली बाबू मोहन और दीगर बीजेपी कायदीन के साथ चारमीनार के करीब वाक़ मंदिर में पूजा के बाद मीडिया को यह बात बताई। तेलंगाना रियासत यतीमों की देखभाल में रोल मॉडल बनेगी। वज़रा ने लड़के और लड़कियों के स्टेट होम्स का किया इफ्तिताह। रियासती वज़रा सत्यावती राठौड़, मोहम्मद महमूद अली और टी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के निमोली अड्डा काचीगुड़े में यतीम लड़के और लड़कियों के लिए तामीर करदा अलग अलग स्टेट होम्स की इमारतों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यावती राठौड़ ने कहा कि तेलंगाना रियासत में कोई भी बच्चा यतीम नहीं है, वो सब रियासत के बच्चे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने काबीनी सब कमेटी तश्कील देते हुए रियासत के स्टेट होम्स में मुकीम तमाम बच्चों की देखभाल के लिए एक बेहतरीन पॉलिसी बनाने का फैसला किया है। वजीर दाखिला अमित शाह का आइंदा महीने होगा हुजूराबाद का दौरा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तवक्को है कि 17 सितंबर को हुजूराबाद का दौरा करेंगे और बीजेपी की हैदराबाद की आज़ादी तकरीब में शिरकत करेंगे। अमित शाह ने कल श्री सैलम मंदिर के दर्शन किए और हैदराबाद एयरपोर्ट पर मुख्तसर तौक़ुफ़ किया। बीजेपी तेलंगाना कायदीन ने अमित शाह से मुलाकात की और हुजूराबाद असेंबली हल्के की अहमियत के पेश नज़र दौरे की दरख्वास्त की। बताया जाता है कि अमित शाह ने सितंबर में दौरे का वायदा किया। अगर इलेक्शन कमीशन ज़िमनी चुनाव का एलामिया जारी करता है तो अमित शाह के दौरे की अहमियत में इजाफा हो जाएगा। बीजेपी कायदीन को उम्मीद है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अमित शाह का प्रोग्राम रहेगा। नागार्जुन सागर ज़िमनी चुनाव में बीजेपी कौमी कायदीन ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन हुजूराबाद में शिरकत का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर किले गोलकुंडा पर कौमी परचम लहराएंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इंतजामात का लिया जायजा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 15 अगस्त को 10:30 बजे दिन तारीखी किले गोलकुंडा पर कौमी परचम लहराएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के दरमियान यौम आज़ादी रियासत में मनाया जाएगा और चीफ मिनिस्टर किले गोलकुंडा में होने वाले प्रोग्राम में ही शिरकत करेंगे। खुदकुशी के लिए हुसैन सागर आने वाली 5 औरतों को बचा लिया गया। एक ही दिन में खुदकुशी करने के लिए टैंक बॉन्ड पर पहुंचने वाली 5 खवातीन की लेक पुलिस ने जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक पटनचेरू से ताल्लुक रखने वाली एक खातून शराबनोशी की लत का शिकार हो गई थी और वो घर के पास हंगामाराई कर रही थी। इस दौरान वो जहनी तनाव का शिकार हो गई और इसने खुदकुशी कर लेने का मंसूबा बनाया। आज सुबह वो 6:45 पर हुसैन सागर में छलांग लगाने की कोशिश में थी कि लेपैक्शी के पास उसे लेक पुलिस ने बचा लिया। दूसरे वाक़े में अत्तापुर AOC तिरमलगिरी से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन जिन्हें उनके शौहरों की जानिब से हिरासा किया जा रहा था, वो दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के दरमियान हुसैन सागर पहुंची और पानी में छलांग लगाने की कोशिश में थी कि उन्हें बचा लिया गया। एक और वाक़े में जियागुड़े से ताल्लुक रखने वाली नौजवान लड़की जो मोहब्बत में नाकाम हो गई थी, हुसैन सागर में छलांग लगाने की कोशिश में थी कि उसे पकड़ लिया गया। इसी तरह के एक और वाक़े में मारेटपल्ली से ताल्लुक रखने वाली खातून TB से मुतासिर है। साथ ही साथ कोरोना की वजह से वो माली तौर पर परेशान हो गई और उसने इन परेशानियों से तंग आकर हुसैन सागर में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे लेक पुलिस ने बचा लिया। पुलिस ने इन तमाम की काउंसलिंग की और इसके बाद इन्हें उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, MSET, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।